वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रेगेक्स मेटा कैरेक्टर्स के बारे में एंड दिस मेनी मेटा कैरेक्टर्स आर अवेलेबल इन पाइथन। टिल नाउ वी हैव कवर्ड डॉट, कैरेट, डॉलर, एस्टेरिस्क एंड प्लस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क एंड पाइप मेटा कैरेक्टर्स के बारे में। वी हैव ऑल्सो कवर्ड बैक स्लैश, हमें पता है कि बैक स्लैश का यूज़ किस लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन पैरेंथेसिस एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स विथ निगेशन सिंबल। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम क्वेश्चन मार्क एंड पाइप इन मेटा कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन मार्क के बारे में। ये मेटा कैरेक्टर स्पेसिफाई करता है कि प्रीसीडिंग कैरेक्टर और ग्रुप ऑप्शनल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस इज एग्जाम्पल, आर ई को इम्पोर्ट किया है। दिस इज डेटा जिसमें हमें सर्च करना है। पैटर्न यानी रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। फाइंड आइटर इस फंक्शन को कॉल दिया है, देन असाइन किया है टू द वेरिएबल मैचेस। मैचेस के ऊपर फॉर लूप लगाया है एंड एवरी मैच को प्रिंट किया है। चलिए अब रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिखते हैं। हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है फॉर गेटिंग वर्ड्स कलर एंड कलर इन द मैच। इनका हमें मैच करना है एंड इसके लिए हम इस मेटा कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। मैं डायरेक्टली वर्ड लिख देता हूँ कलर। दिस इज सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। चलिए इसे रन करते हैं। रन करने के बाद हमें एक मैच मिल गया, मैच फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। लेकिन मुझे इसका भी मैच चाहिए, तो यू जो कैरेक्टर है ये ऑप्शनल कैरेक्टर होना चाहिए। मीन्स आ सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इस केस में ये भी मैच हो जाएगा क्योंकि यू जो कैरेक्टर है वो तो हमने ऑप्शनल रखा है। चलिए अब मैं इस यू कैरेक्टर को ऑप्शनल रखने के लिए क्वेश्चन मार्क इस मेटा कैरेक्टर का यूज़ करता हूँ। जस्ट आफ्टर दैट कैरेक्टर उस मेटा कैरेक्टर को लिखना है। रन करने के बाद मुझे दोनों वर्ड्स मिल जाएंगे, कलर एंड कलर। इस पैटर्न का मीनिंग है कि COLO ये कैरेक्टर्स मैंडेटरी है, इंक्लूडिंग आर अल्सो, वेर एज यू मैंडेटरी नहीं है। ऑकर होता है तो भी मैच कर लो, नहीं ऑकर होता है तो भी मैच कर लो। तो पहला जो कलर था इसमें यू ऑकर हो रहा था तो मैच कर जाएगा, वेर एज दूसरा जो कलर था इसमें यू प्रेजेंट नहीं था, उसके बावजूद भी इस कलर को मैच किया जाएगा बिकॉज दिस यू कैरेक्टर इज ऑप्शनल। चलिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। दिस इज डेटा। इस डेटा में से मोबाइल नंबर्स को फेच करना है। सो आउटपुट में एक लिस्ट होगी कंटेनिंग दिस 2 मोबाइल नंबर्स। चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिखते हैं। यहाँ पे देखिए डैश है जो कि ऑप्शनल होना चाहिए। अगर ऑकर होता है तो भी फेच किया जाएगा, अगर नहीं ऑकर होता है तो भी डेटा को फेच किया जाएगा। इसके लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिखता हूँ। आई विल यूज /d हियर फॉर डिजिट्स एंड पहले मैं इसे मैच करता हूँ डायरेक्टली। आई विल राइट हियर /d 3 डिजिट्स कॉन्जिक्यूटिव, सो इसे मैच किया जाएगा। देन डैश आना चाहिए, देन /d अगेन 3 डिजिट्स। आई हैव टू राइट इनटू कर्ली ब्रेसेस अगेन 3 डिजिट्स, देन डैश आना चाहिए, देन अगेन /d, इस केस में 4 डिजिट्स। तो ये इसे मैच करेगा। चलिए मैं सेव करके रन करता हूँ एंड रन करने के बाद मुझे ये मोबाइल नंबर मिल गया। लेकिन हो सकता है कि कभी यूज़र डैश प्रोवाइड ना करे इन हिज और हर मोबाइल नंबर, तो उस केस में हमें डैश को ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। ऑप्शनल बनाने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे आफ्टर डैश एंड दैट्स इट। रन करने के बाद मुझे मिल गया दूसरा मोबाइल नंबर। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू चेक URLs आर वैलिड और नॉट। हमें एक लिस्ट दिया गया है कंटेनिंग सम URLs। इसमें अभी 3 URLs हैं एंड हमें वैलिड URLs को आउटपुट विंडो में प्रिंट करवाना है। एक एक URL को हम विजिट करेंगे एंड चेक करेंगे कि वो URL वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड होता है तो आउटपुट विंडो में उसे प्रिंट कर देंगे। सो आई विल राइट हियर फॉर लूप फॉर एवरी URL इन URLs, बिकॉज जो फाइंड ऑल, फाइंड आइटर, मैच, ये जो फंक्शंस होते हैं उसमें जो हम सेकेंड आर्गुमेंट पास करते हैं डेटा, वो डेटा लिस्ट नहीं हो सकता। सो वी कैन नॉट पास दिस लिस्ट। हमें एक एक एलिमेंट ही पास करना पड़ेगा विच इज स्ट्रिंग हियर। सो एक एक URL को हम विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद मैं मैच इस मेथड को और फंक्शन को कॉल करता हूँ।
फर्स्ट आर्गुमेंट पैटर्न जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न होगा, एंड सेकेंड वन इज URL। सो इस URL को मैच किया जाएगा विद दिस पर्टिकुलर पैटर्न। मैच होता है तो हम प्रिंट करेंगे कि दिस इज वैलिड URL, अदरवाइज नॉट अ वैलिड URL। चलिए अभी इसे प्रिंट करके देखते हैं। बाय सीइंग दिस लिस्ट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पहला URL एंड दूसरा URL वैलिड URLs है, वेरस तीसरा वैलिड URL नहीं है, बिकॉज HTTP ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होता है। सो प्रोटोकॉल इज HTTP और HTTPS। यस जो है वो ऑप्शनल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वैलिड URL है, इसमें यस नहीं है। दिस इज ऑल्सो वैलिड URL, इसमें यस है। तो यस ऑप्शनल है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, एंड ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क इस मेटा कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। अभी मैं इसे रन कर देता हूँ। रन करने के बाद पहले 2 URLs के लिए मुझे मैचेस मिल जाएंगे, यू कैन सी हियर। वेयर एज थर्ड URL के लिए मुझे नन मिलेगा, क्योंकि ये जो मैच है वो नहीं हो रहा है इसके साथ। अब आगे का रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिखते हैं। देन कोलन आ सकता है, कोलन आएगा, देन 2 बैकस्लैशेस, देन एग्जाम्पल यहाँ पे भी एग्जाम्पल फाइल सर्वर स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन हम अपर केस अल्फ़ाबेट्स को भी कवर करेंगे, नंबर्स को भी कवर करेंगे। हो सकता है कि एग्जाम्पल का ई कैपिटल हो, देन यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद कुछ डिजिट्स हो सकता है ऐसा URLs में। सो विल यूज़ /w। आई राइट हियर /w प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रिपीट हो सकते हैं। सो /w देन डॉट को मैच करना है। आई कैन नॉट राइट डॉट डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ अ मेटा कैरेक्टर। मेटा कैरेक्टर को स्पेशल मीनिंग होता है, एंड उनका मीनिंग इग्नोर करने के लिए हम बैकस्लैश का यूज़ करते हैं। सो बैकस्लैश डॉट, देन इसके बाद कॉम आ सकता है, org आ सकता है, नेट आ सकता है। सो आई राइट हियर /w अगेन। चलिए अब मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद यू कैन सी हियर पहला वेबसाइट का मैच हो गया, देन दूसरे URL का भी मैच हो गया, तीसरे URL के लिए हमें नन मिल गया। नन यानी फॉल्स होता है, नन की बुलियन वैल्यू फॉल्स ही होती है। अब मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा। इफ़ अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है, ट्रू वैल्यू आती है, इट मीन्स इट इज़ वैलिड URL। आई राइट हियर वैलिड URL, एंड देन मैं URL को प्रिंट भी करूँगा, कॉमा देन URL वेरिएबल। URL में विजिटेड URL है, एल्स आई विल प्रिंट नॉट वैलिड URL, एंड उस URL को प्रिंट करता हूँ। चलिए अब रन करते हैं। रन करने के बाद यू कैन सी दिस इज़ वैलिड URL वेर एज दिस इज़ नॉट वैलिड URL। अब बात करते हैं पाइप सिंबल के बारे में। इंपॉर्टेंट मेटा कैरेक्टर एंड इसका यूज़ अल्टरनेशन के लिए किया जाता है, अलाउइंग यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल पैटर्न्स एंड मैचिंग एनी वन ऑफ देम। सपोज मेरे पास टेक्स्ट डेटा है एंड मुझे मल्टीपल पैटर्न्स मैच करवाने हैं। मेरे पास सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, मल्टीपल पैटर्न्स हैं, तो उस केस में हम पाइप सिंबल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस टेक्स्ट डेटा में मुझे कैट एज वेल एज डॉग के साथ मैच करना है। आउटपुट शुड बी लाइक दिस, एक लिस्ट कंटेनिंग दिस 2 वर्ड्स। कैट को मैच करने के लिए मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा कैट, लेकिन डॉग को भी मुझे मैच करना है, तो इसके लिए मैं अलग पैटर्न नहीं बनाऊंगा, फिर से फाइंड ऑल फंक्शन नहीं बनाऊंगा, देन मुझे फिर से मर्ज करना पड़ेगा दोनों आउटपुट्स। इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, सिंपली पाइप सिंबल का यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। कैट पाइप सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है और कैट और डॉग, आइदर ये रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न और ये रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न, दोनों में से एक भी मैच हो जाता है तो हमें मैच मिल जाएगा। रन करते हैं, एंड रन करने के बाद मुझे एरर मिल गया बिकॉज मुझे इन्हें कमेंट्स करना पड़ेगा। चलिए रन करता हूँ, एंड आई गॉट दिस 2 वर्ड्स। अब मुझे एक लिस्ट चाहिए कंटेनिंग दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मुझे नेम्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये मोबाइल नंबर चाहिए, ये जीमेल चाहिए, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल हो वही चाहिए, उनका एक लिस्ट चाहिए। उसके लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिखना है। सो मुझे मोबाइल नंबर के साथ भी मैच करना है और जीमेल अकाउंट के साथ भी मैच करना है। मोबाइल नंबर के लिए
मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिखता हूँ /d+, सिंपल। रन करने के बाद मुझे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, लेकिन मुझे इस पैटर्न के साथ भी मैच करवाना है। सो आई विल राइट हियर पाइप सिंबल और देन जीमेल का पैटर्न। सो /w+ फॉर शंतनु केसकर, इसमें नंबर्स भी आ सकता है, शंतनु 10 केसकर लाइक दिस, देन @gmail.com। सो ऐट सिंबल के लिए ऐट, देन फिर से /w+ डॉट, बट डॉट का स्पेशल मीनिंग इग्नोर करने के लिए // एंड फिर से /w+। अब रन करता हूँ। ये देखिए मुझे लिस्ट मिल गया कंटेनिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ संकेत एंड शंतनु। तो ऐसे हम पाइप सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।